जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर्स में फ्रेंड्स, जहां पर हम आपके लिए अग्निवीर टेक्निकल की बैच चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूं अग्निवीर टेक्निकल का टेस्ट पेपर, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और किस तरह का पेपर एग्जाम में आएगा। तो चलिए, फर्स्ट जो पार्ट है फ्रेंड्स वो है सामान्य ज्ञान का, जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक रेशो को क्या कहा जाता है? तो सिंथेटिक रेशो को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रेयॉन। फ्रंटियर गांधी किसको जाना जाता है? अब्दुल गफर खां जो हैं उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सलमान रश्दी के द्वारा। भूकंप मापने का यंत्र आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है भूकंप मापने के यंत्र? सिस्मोग्राफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ कह नहीं सकते कि इसमें जीके के सारे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन जीके के और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, टेम्परेरी को अगर इस तरह से लिखा जाता है और एक्सक्यूज को इस तरह से लिखा जाता है तो एश्योर को उस भाषा में कैसा लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, मैपिंग करेंगे। टी के लिए ई यूज़ करेंगे, ई के लिए पी, एम के लिए आर, इस तरह से यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए है, हम कंपेयर करेंगे कि ए के लिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ। तो ए के लिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? 1 2 3 4 5th नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो 1 2 3 4 5th नंबर का। तो क्या यूज़ हुआ है? ए के लिए ओ यूज़ हुआ है, ठीक है, ए हो गया। उसके बाद एस, एस के लिए यहाँ पर देखिए क्या यूज़ किया गया है? एक्स यूज़ किया गया है, तो ये एक्स, और अगेन एस के लिए फिर एक्स। और यू के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? थर्ड अल्फ़ाबेट है, यू के लिए वी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी। आर के लिए क्या यूज़ किया गया है फ्रेंड्स? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आर के लिए क्या यूज़ किया गया है? वाई। उसी तरह से किसके लिए चेक करेंगे? ई के लिए, ई के लिए फ्रेंड्स क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर? पी। तो इस तरह से इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? ओ डबल एक्स वी वाई पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जिस तरह से बड़ाई कुर्सी बनाता है, तो राजगीर, राजगीर फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? मिस्त्री को कहा जाता है, ये याद रखना आपको। तो मिस्त्री क्या बनाएगा? दीवार बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो हम दक्षिण दिशा बना लेते हैं यहाँ पर। ये है हमारा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। वो दक्षिण दिशा की तरफ उसने मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलना, घड़ी की दिशा, विपरीत दिशा कौन सी होती है? इस दिशा में वो चलेगा, और कितने? 135 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये हमें पता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो 135 कहाँ आएगा? 90 से 180 के बीच में, तो वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, ठीक है। उसका मुंह अभी इधर है, और उसके बाद वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री चलता है। तो 180 डिग्री कहाँ बनेगा उसका? यहाँ से फिर से शुरू करेगा, तो यहाँ पर 180 डिग्री वो चलेगा घड़ी की सुई की दिशा में। उसका मुख किधर है? इधर। अब उन्होंने पूछा है कि उसका मुख कौन सी दिशा में, तो ये कौन सी दिशा होती है? ये वाली होती है ईस्ट और साउथ, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो अगला पद आपको ज्ञात करना होगा। तो ये फ्रेंड्स श्रेणी बहुत कॉमन है, इसमें क्या हो रहा है, हर एक को 5 से डिवाइड करोगे। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 250 मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 50 मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 10, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है? फिजिक्स का है। फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीट भी हो सकता है, कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ये 746 वाट के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वर्चुअल है तो कौन सा दर्पण होगा? तो फ्रेंड्स जो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण से वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वर्चुअल ही बनता है, और अवतल में एक पर्टिकुलर कंडीशन में वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी इमेज बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। किसी लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन किस कारण से होता है? तो क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश, वाई जो सफ़ेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, वो किसी लेंस से गुजारा जाता है, और लेंस से गुजार जाने पर हमें इमेज क्या होती है? टकरा के एक बिंदु पर बनती है, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु नहीं बनते, यहाँ पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग यहाँ पर प्रकाश की किरणें अपनी तरंग दैर्घ्य के
आधार पर अलग अलग बिंदुओं पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से प्रकाश क्या हो जाता है, यहाँ पर एक इमेज नहीं बनके इसकी बहुत सारी इमेज, अलग अलग प्रकाश अलग अलग अपनी तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर पॉइंट पर मिलता है। तो इसे कहा जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन। और ये किस कारण होता है, प्रकाश के फैलाव के कारण, और जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम को पार्श्व में संयोजित किया गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पार्श्व में संयोजित किया गया है मतलब समांतर क्रम, याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R। अब यहाँ पे आप 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 1, 4 + 2 6 + 7, 7 डिवाइड बाई 8 और इसका रिवर्स करेंगे तो हमें तुल्यांक प्रतिरोध आ जाएगा, जो कि कितना होगा 8 डिवाइड बाई 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का फैलाव किस तापमान पर नगण्य होता है। तो 0 डिग्री केल्विन पर उसका फैलाव नगण्य होता है। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, भूपर्पट्टी कहा जाता है। ताप बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ साथ घटता है। घटता क्यों है, क्योंकि जो अणुओं के बीच में सहसंयोजक बल है वो कम हो जाता है, जिससे इसका पृष्ठ तनाव भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सभी को पता होगा कितना होता है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन, म्यू से जिसे डिनोट किया जाता है, इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। एम्पियर किसका मात्रक है, फ्रेंड्स सभी को पता होगा, धारा का मात्रक होता है। बिग बैंग सिद्धांत निर्देशित करता है। बिग बैंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है, तो उसका राइट आंसर होगा फैलता हुआ यूनिवर्स। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आदर्श एमीटर का अगर प्रतिरोध की बात करें तो वो कितना होता है, 0 होता है। मोटर कार के रेडिएटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स मोटर कार में रेडिएटर सभी को पता होगा क्यों लगाया जाता है, ताकि वो तापमान को कम कर सके, उसको ठंडा कर सके इंजन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इंजन के तापमान को ये कम करता है। जब एक चार्ज पास रखी हुई वस्तु अपने से उलट विद्युत चार्ज पैदा करती है तो उस चार्जिंग को क्या कहते हैं। मतलब अगर एक चार्ज आपने यहाँ पर दिया है प्लस नाम का और दूसरे वाली उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, क्रिएट करने की जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है, इंडक्शन यानी कि प्रेरकत्व। चलिए पार्ट 3 यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि किसका है, मैथ्स का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि षटभुजा का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 2 मीटर है कितना होगा। तो फ्रेंड ये षष्ठभुज में बना लेती हूँ, यहाँ पर जिसकी 6 भुजाएं होती है ये है षष्ठभुज। अब इन्होंने कहा है इसकी एक भुजा 2 मीटर दे के रखी है, तो आपको इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसको त्रिभुजों में बांट लेते हैं और एक त्रिभुज मान लिया ये, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो जो षष्ठभुज में त्रिभुज में बांटा है फ्रेंड्स, तो ये कौन से त्रिभुज में बढ़ता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हम एक त्रिभुज का यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, √3 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर भुजा कितनी दी है, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू जो मिलेगी एक त्रिभुज की √3 मिलेगी। और यहाँ पर कितने त्रिभुज है काउंट करेंगे तो टोटल 6 त्रिभुज में ये बढ़ गया है, तो इसलिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो षष्ठभुज है उसका एरिया आ जाएगा। तो 6√3 जो आएगा मीटर स्क्वायर वो पूरे षष्ठभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है। तो फ्रेंड्स वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता है कितना होता है, πr²। और यहाँ पर क्या दिया है, वृत्त का व्यास पूछा है, ठीक है। तो यह क्षेत्रफल ये है जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 3850। अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 3850 7 × 22 ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 5 जा 55 और ये 0, ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये मिलेगा 175 × 7। और 175 को जब हम ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 5 × 5 × 7 और एक और 7 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये मिलेगी r² की वैल्यू और यहाँ अंडर रूट लगा देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी मिलेगी, यहाँ से एक 5 और एक 7 बाहर आ जाएगा तो कितनी होगी,
35 मिलेगी। अब ये तो हम आई हमारे पास त्रिज्या, अब इन्होंने पूछा है व्यास। व्यास त्रिज्या का कितना होता है, डबल होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70। तो व्यास की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 70 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभावित संख्या कितनी होगी। तो सिक्का जब भी उछाला जाता है तो परिणामों की संभावित संख्या होती है 2 की पावर n। यहाँ पर n है कि कितनी बार उछाला गया है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, संभावित संख्या 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 49 डिवाइड बाय कोस 41 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स साइन 49 और 49 और 41 की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, हमें टेबल में सिर्फ 0, 30, 45 इनकी वैल्यू पता होती है। तो हमें क्या करना, किसी एक को इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, साइन 49 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 41। 90 माइनस 41 करेंगे तो 49 मिलेगा, और cos 41 एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो ये जो होगा cos 41 और ये भी cos 41। cos 41 से cos 41 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2.225 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये हमें दिख रहा है ये क्या है 0.75 का स्क्वायर, माइनस ये 0.225 का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है ये 0.75 माइनस 0.225। हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.075 माइनस 0.225। इसके इंटू में क्या आएगा 0.075 प्लस 0.225 डिवाइड बाई 0.075 माइनस 0.225। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा हमें 0.075 प्लस 0.225, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी 0.300 यानी कि 0.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर x की वैल्यू देके रखी है और x क्यूब माइनस 1/x³ का मान आपको पूछा गया है। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसमें a को हम x मान लेते हैं और b को 1/x का होल क्यूब। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x का क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये प्लस इधर आके प्लस हो जाएगा 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू में x³ माइनस 1/x³। और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, यहाँ से हमें x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे वो हम इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 माइनस 2√2 माइनस 1/3 माइनस 2√2। यहाँ पर हम कर देंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल लगा देंगे, ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल। तो वैल्यू कितनी निकलेगी 3 माइनस 2√2 माइनस हो जाएगा 3 प्लस 2√2, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9 और b का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ मिलेगा 1। तो ये जो वैल्यू मिलेगी इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो फाइनल वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी हमें यहाँ पे -4√2। अब वो वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, इसमें से x माइनस 1/x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है -4√2 इंटू 4 माइनस 4√2 प्लस 3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 बचेगा। तो फाइनल वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी -4√2 इंटू 4 4 ज़ा 16 इंटू 2 प्लस 3, तो ये कितनी मिलेगी 16 दूना 32 और 3 35, 35 इंटू माइनस का 4√2 कितना मिलेगा, 4 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 माइनस का 140√2। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिली -140√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में केवल एक नंबर गलत है तो गलत संख्या कौन सी है। फ्रेंड 9 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में अगर 5 जोड़ोगे तो 25 नहीं मिलेगा, इसमें 6 जोड़ने पर 25 मिल रहा। तो कौन सा नंबर गलत आ रहा है 25, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 9 और 5x स्क्वायर माइनस 45 का एलसीएम क्या होगा। तो फ्रेंड्स 3x माइनस 9 की अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 कॉमन ले लिया x माइनस x स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर। तो यहाँ ये इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। अब इनमें कौन कौन सी टर्म है जो एक एक सिंगल टर्म ले लेंगे। यहाँ पर 3 है, 3 ले लिया, यहाँ पर 5 है, 5 ले लिया, यहाँ पर x माइनस 3 ले लिया और x माइनस 3 यहाँ पर भी तो एक ही लेंगे और x प्लस 3। अब ये जो बचेगा वो क्या मिलेगा, 5 3 15 और x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इसकी वैल्यू आएगी 15x² माइनस 9। एक आदमी ने 100 रुपये बराबर बराबर अपने दोस्तों में बांट दिए। अगर 5 और दोस्त होते तो सभी को 1 रुपये कम मिलते, तो दोस्तों की कुल संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए कितने मिलेंगे। मान ले एक दोस्त है तो एक दोस्त को से 100 को अगर हम 100 रुपये को एक दोस्त से डिवाइड कर देंगे तो एक को कितने रुपए मिले वो मिल जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि अगर जो दोस्त हैं 5 और दोस्त बढ़ जाएं, 5 और दोस्त बढ़ जाएं तो इन सभी को जो पैसे मिलेंगे वो 1 रुपया कम मिलेंगे, मतलब यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी, 100 डिवाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय x प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना होगा, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय x प्लस 5। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 500 माइनस का 5x और इज इक्वल टू में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इधर आके कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन जो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे हम 25x माइनस 20, 25x में से 20 चले जाएंगे तो 5x मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 500 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले तो x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 25। तो x की दो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, एक तो 20 मिलेगी और एक माइनस का 25। तो माइनस का 25 तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी मिली 20। तो इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दोस्तों की कुल संख्या जो हमने x मानी थी वो कितनी आई, 20 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनाज में 100 ग्राम के पैकेट का मूल्य इतने हैं तो उक्त अनाज के 2.5 किलो पैकेट का मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि 100 ग्राम का मूल्य कितना है, 7.55 रुपये। तो यहाँ से हम 1 ग्राम का निकाल लेंगे, वो कितना आएगा 7.55 डिवाइड बाय 100। और हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 1 डिवाइड बाय 1000 kg, मतलब हमने ग्राम को यहाँ पर kg में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय 1000 kg इज इक्वल टू 7.55 डिवाइड बाय 100। ये आ गई। अब यहाँ से हम 1 kg की निकाल लेंगे तो 1 kg की कितनी निकलेगी, 7.55 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000। ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना मिला वैल्यू, ये 1 kg की वैल्यू मिल गई। अब इन्होंने कितना कहा, 2.5 किलो की, तो 2.5 किलो मतलब 2:2 प्लस 1, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5/2 kg की वैल्यू, इसमें 5/2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, 7.5 डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना कुछ नहीं है कैंसिल हो गया, और इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ये 2 5 से 10, 5 5 से 25 और 25 का 7.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वैल्यू मिलेगी 188.75। तो ये किससे मिलता जुलता ऑप्शन है, ऑप्शन डी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 × 28 + 18 + 2 - 20 का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस सॉल्व होगा। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 20, और 28 + 20 कितना होगा, 8 2 2 4 48, 48 में से फिर माइनस कर देंगे 20 तो कितना मिलेगा 28। ये 28 मिला, इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 8 = 16, 2 2 = 4 और 1 5। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इज़ लेस देन 4, x अगर 4 से कम है तो सत्य है। अगर ये कथन सत्य है कि x 4 से छोटा है तो कौन सा कथन सही होगा। तो फ्रेंड्स ये कथन तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि इसमें दोनों साइड अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बड़ा हो जाए, रॉन्ग है। अगर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये हो जाएगा 2x, लेस देन के साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 8। तो कौन सा कथन सही होगा, 2x लेस देन 8 इस इक्वेशन के लिए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, तो x + y + 8 का मान क्या होगा। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, 0 -1 + 8 कितना होगा 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विक्रय मूल्य 3600 रुपये है और लाभ इतना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है जो लाभ है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया और लाभ दिया, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कितना होगा 3600 माइनस CP। तो यहाँ पर CP जो क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 रुपये। ये तो CP की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने पूछा है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत हमें पता है क्या होता है, SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। और SP माइनस CP को आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो, जो कितना दिया है 600, वो रख दी। CP की वैल्यू हमने 3000 यहाँ पर निकाली थी इंटू 100। ये 0 से यहाँ 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6। तो कितना आया यहाँ पे लाभ प्रतिशत, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है तो 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसमें आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो ये है कि आपको लिखना है ये 64,000 इंटू 1, पश्चात बोला इसलिए प्लस लगाना है, और यहाँ पर दर दे के रखिए 10 डिवाइड बाय 100, और पावर n यहाँ पर कितना है, 3 वर्ष है तो ये 3 की पावर, ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 64,000 और ये हो जाएगा 10 + 1 11 की पावर 3 यानी कि 11 इंटू 11, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 0 से 0, ये तीनों 0 से कैंसिल हो गया, 11 1 ज़ा 11 121 और 121 11 ज़ा 1331, और इसमें आप 64 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी 85184। तो जो 3 साल बाद जनसंख्या है वो कितनी है, 85,184, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पार्ट 4 है रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो जिसमें CHO समूह जुड़ा होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड, उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। पोटेशियम को किस में रखा जाता है। तो पोटेशियम पता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में। खुली हवा में उसको नहीं छोड़ा जाता। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है 8 होती है। निम्नलिखित ऑक्सी एसिड के सल्फर में किस में SS बंध पाया जाता है। तो फ्रेंड H2SO6 में SS बंध पाया जाता है। इसमें इस तरह से, इसमें S इस तरह से जुड़े होते हैं, ये बॉन्ड इस तरह से बना होता है, यहाँ पर ये O, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर O आ जाएगा, और यहाँ पर O और यहाँ पर OH। तो इस तरह से SS बॉन्ड किस में पाया जाता है, H2S2O6 में। निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है, कौन सा पॉसिबल नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स HH6 पॉसिबल नहीं है, बाकी ये कार्बन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पॉसिबल है। HCX पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो लोहे का प्रमुख अयस्क फ्रेंड्स कौन सा होता है, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो जो हीरा है वो क्या होता है, कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित में से किस प्रयोग से दोनों मेथेन और एथेन एक ही बार में बनाई जा सकती है। CH3Br जो है, इसकी दो एक ही बार रिएक्शन करने से मिथेन और इथेन दोनों गैस हमें मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो अल्कली है वो पानी में विलयन होता है लेकिन बेस नहीं होता है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है, जब अमोनियम नाइट्रेट पानी के साथ मिलाते हैं तब क्रिया होती है। तो क्या कौन सी क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO3। इसको जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये NH4 प्लस आयन और NO3 माइनस आयन में टूट जाती है, और पानी के H प्लस और OH माइनस आयन से रिएक्शन करके NH4OH बना लेती है और HNO3 बना लेती है। ये दो बना लेती है, जिसमें से ये है नाइट्रिक एसिड और ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो बना लेते हो और ये बहुत गर्म प्रक्रिया होती है। इसको ठंडा करने के लिए प्रकृति से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो आपसे टेस्ट पेपर डिस्कस किया है टेक्निकल का, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।